चलिए, तो आज जो है हम अपना डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। और इस डिस्कशन में हम लोगों को क्या देखना है वो मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद में फिर हमने यहां तक देख लिया था कि पैलियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या है, मीजोलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या है, नियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम क्या है। ठीक है, क्यों इसको जो है हम प्री हिस्ट्री का पार्ट कह रहे थे। अब बात जो है आगे की होगी। आगे में क्या है कि सबसे पहला आज हमको देखना था, सबसे पहला क्या कि फर्स्ट जो है वो हमारा स्टोन एज जो है वो किस किस भाग में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टोन एज को हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टोन एज जो है उसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है स्टोन एज का, याद कीजिए कि हमने देखा था क्या कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तीन तरीके के स्टोन एज में हमने देखा था। मैं फिर से लिख देता हूं, स्टोन जो है स्टोन एज, इस स्टोन एज को हमने क्या देखा था, तो तीन पार्ट में देखा था। फर्स्ट पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, तो ये तीन जो है, यही तीन आपके जो है टाइप है स्टोरेज के। आज जो डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन हमारा शुरू होगा पैलियोलिथिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पैलियोलिथिक के बारे में। अब एक बात बताइए आप लोग कि अभी तक आप लोग पैलियोलिथिक के बारे में क्या जाने। जैसा कि कल का डिस्कशन हुआ था, उस कल के डिस्कशन पे हमने क्या देखा है कि हमने सिर्फ यही देखा कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या है। तो पैलियोलिथिक का मतलब है कि एक ऐसा टाइम जब मैन क्या था कि मैन अपना जो है डेवलपमेंटल स्टेज में आगे बढ़ा था, हंटर्स एंड फूड गैदरर था। इस समय की हम बात, जब मैन हंटर और फूड गैदरर था, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं जब वो पहली बार अपना जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के बाद में इंडिया में एंटर किया था। तो कब से कब तक का बात कर रहे हैं हम, 2 मिलियन से लेके 10,000 BC का। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है इसमें कि उस समय कौन सा टाइम था। तो देखिए, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आप देखिएगा तो वो क्या है आपका, वो है प्लीस्टोसिन एपोच। ठीक है, क्या है, प्लीस्टोसिन एपोच। तो प्लीस्टोसिन एपोच जो है उसको हम क्या कहते हैं, आइस एज कहते हैं। तो वो आइस एज का टाइम था। ठीक है, अब उस आइस एज को भी दो भागों में बाइफरकेट करते हैं, ये हम लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं देखना है, हमको बस देखना है कि प्लीस्टोसिन एपोच का टाइम था वो और आइस एज था। ठीक है, अब बात आता है कि पैलियोलिथिक लोग टूल्स कैसा यूज कर। ठीक है, बात आता है कि टूल्स की, कि किस तरीके के टूल्स वो यूज कर रहे थे। तो टूल्स में जब हम कहते हैं तो देखिए, सबसे पहला है कि टूल्स जो है इनका वो किस तरीके का था। तो ये एक तो स्टोन के टूल्स यूज कर रहे थे, ये हमको पता है। दूसरा क्या था, वो हैंड साइज का टूल था और फ्लेक डॉफ था। ठीक है, जो बड़े बड़े पेबल्स होते थे उससे जो है उसके नजदीक बगल बगल के किनारे जो है उन किनारों को निकाल करके, और जो है इससे जो है वो क्या करते थे कि हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि इस पैलियोलिथिक एज में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, तो ऑक्यूपेशन में हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक पीपल जो थे वो नोमैडिक हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर कहने का मतलब क्या है, उनको हंटिंग आता था और गैदरिंग आता था। गैदरिंग कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके फॉरेस्ट एरिया से जो रूट्स मिल गए या कोई बेरीज हो गए या कोई फ्रूट मिल गया, तो इन्हीं सब चीजों को वो कलेक्ट करते थे और उनको गैदर करने का काम करते थे और उसी को एज अ फूड वो यूज करते थे। हंटिंग कहने का मतलब क्या है कि एनिमल्स होते थे जो है आपके, तो इन एनिमल्स का वो क्या करते थे, इन एनिमल्स का आपका जो है वो हंटिंग करके उनका मीट यूज करते थे। तो ये चीज था। शेल्टर की बात करें कि आखिर पैलियोलिथिक लोग शेल्टर कहाँ कहाँ करते थे, तो देखिए ये एक तो रॉक कट शेल्टर्स में रहेंगे। रॉक रॉक शेल्टर्स कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रॉक है, रॉक के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके की जो है वो अगर इरोजनल एक्टिविटी हुई है और केव की तरह वो फॉर्म हो चुका है, तो उस केव में जो है वो रहते थे। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके कुछ ऐसे केव्स होते थे। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। तो उनके कुछ ऐसे केव्स भी हुआ करते थे, या
टेम्पररी ड्वेलिंग जो होते थे वुड्स के, उसमें भी रहते थे, ग्रास में और बोन्स। ठीक है। क्लोथिंग की बात करें तो वो क्या क्लोथ पहनते थे, तो उनकी क्लोथिंग को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इनकी जो क्लोथिंग है, इस क्लोथिंग को जब आप देखते हैं तो ये क्या है, पैलियोलिथिक पीपुल जो है क्या करते थे, एनिमल के स्कूल जो स्किन होते थे वो, और ट्री के जो बार्क होते थे, इसी को एज अ क्लोथ यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीज था। पैलियोलिथिक के लोगों को जो है फायर यूज करना आता था। ठीक है, तो यूसेज ऑफ फायर था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या कैसे पता चला कि फायर का यूज जो है वो है, तो मैं कह रहा हूं कि एक जो है कुरनूल, कुरनूल केव्स है। कुरनूल केव्स क्या है, कुरनूल केव्स जो है वो आपके जो है वो आपका और आंध्र प्रदेश में है। तो इधर क्या है, आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे एसेस मिले हैं, राख मिला है। ठीक है? अब बात आता है कि पैलियोलिथिक फेज जो है उसके भी 3 टाइप्स है। उसमें एक को कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक कब से कब तक चला था, तो 6 लाख से लेकर के और 1.5 लाख जो बीसी का टाइम था उसमें चला था। उस समय जो ये टूल्स यूज करते थे, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टोन एज को हम टूल्स के भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला एक तो है हैंड एक्स, दूसरा क्या है क्लीवर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज। फिर दूसरा जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में हम डिवाइड करके रखते हैं, टूल्स मेड ऑन फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से बनाते थे। फ्लेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये रॉक है, इस रॉक का ये जो बाहरी पार्ट है इसको कट करके इसको अगर हमने निकाला तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके जब टूल्स बनाए जा रहे हैं तो ये फ्लेक को हम कह रहे हैं। उसके बाद तीसरा अपर पैलियोलिथिक एज, तो इसमें भी जो है फ्लेक के टूल्स बनाए जा रहे थे और ब्लेड के टूल्स बनाए जा रहे थे। तो इस तरीके से इन सब को हमने क्या बोला, ये पैलियोलिथिक एज है। ठीक, अब बात आता है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में और जो अर्ली ओल्ड स्टोन एज है उसमें क्या क्या चीजें चल रही थी वैसे। सबसे पहला कि इसमें क्या है कि पूरा जो है आइस एज जो है, ये आइस एज का टाइम था। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा था लोअर पैलियोलिथिक में कि हैंड एक्सेस जो है यूज हो रहे थे, क्लीवर्स यूज हो रहे थे, चॉपर्स यूज हो रहे थे। ठीक है, किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये पीपुल ऑफ होमोसेपियन से जो है ग्रुप से ये एसोसिएटेड है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको देखना है। फिर बात आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या है, फ्लेक के टूल्स बनाए जा रहे थे। और फ्लेक टूल्स मैंने आपको बताया, इसमें टूल्स के नेम आप याद रख लीजिएगा कि ब्लेड्स है, पॉइंट्स है, बोरर्स है, स्क्रैपर्स है, ये सब जो है फ्लेक से बनाए जाते हैं। तो इस समय में इस तरीके के टूल्स जो है वो यूज किए जा रहे थे। फिर तीसरा क्या आता है अपर पैलियोलिथिक एज। और अपर पैलियोलिथिक एज में क्या देखते हैं कि यही जो है हमारा लास्ट फेज है आइस एज का। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा कम ह्यूमिड होने लगा था और कंपैरेटिवली जो है वो वार्मर होने लगा। ठीक है, तो वार्म होने लगा था क्लाइमेट। दूसरा लेस ह्यूमिड होने लगा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ नए जो है ना न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज देखने को मिले थे। अब आप कहिए कि सर फ्लिंट इंडस्ट्रीज क्या है, ये समझा दीजिए। देखिए हिस्ट्री में, खास करके प्री हिस्ट्री में अगर इंडस्ट्री वर्ड आ जाए तो मतलब आप समझ लेना कि लार्ज स्केल पे। ठीक है, एक मिनट, तो क्या समझोगे इंडस्ट्रीज का मतलब, ये क्या हो गया, इंडस्ट्रीज का मतलब आप क्या समझोगे, इंडस्ट्रीज का मतलब लार्ज स्केल पे। जब हम कहते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक, कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टूल्स अगर हो जाता है तभी हम उसको इंडस्ट्री वर्ड यूज करने लगते हैं। तो इस समय क्या देखने को मिल रहा है आपको कि फ्लिंट इंडस्ट्री दिख रही है, मतलब फ्लिंट के गजब के इस समय जो है ना लार्ज या मैसिव जो है वो आपको टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कहने का, फ्लिंट इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या है कि मैसिव जो है वो हमको क्या दिख रहा है, तो फ्लिंट टूल्स जो है हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आगे आते हैं तो अगला जो है, अब बात आता है कि सर साइट्स बता दीजिए, क्योंकि देखिए साइट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साइट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि सर पैलियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सर पैलियोलिथिक साइट्स बता दीजिए। पैलियोलिथिक साइट से क्वेश्चंस पूछते हैं। सर मीजोलिथिक साइट बता दो, सर मीजोलिथिक साइट से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है,
ये क्या बन गया, अरे ये तो आज वैलेंटाइन डे के दिन ये क्या हो रहा है, ये तो अलग ही हो रहा है, कुछ मैजिक चल रहा है। ये ऑटोमेटिक, ये देखो क्या क्या क्रिएट होने लग रहा है इसमें, बताओ। ठीक है, तो मीजोलिथिक साइट्स है, ठीक है, उसके बाद में नियोलिथिक साइट है। इन सब साइट्स को भी हम देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमको पता रहेगा। देखिए, तो जब पैलियोलिथिक साइट की बात करते हैं तो इंडिया में सेलेक्टेड एरियाज है जहां पे पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ है। सबसे पहला क्या है हमारा, यहां पे देख रहे होंगे, ये है सोन रिवर वैली, ठीक है। तो सोन रिवर वैली जो है ये आपका वेस्टर्न एरियाज में है, ये याद रखिएगा पैलियोलिथिक साइट है। दूसरा दिदवाना, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी जो है आपका पैलियोलिथिक साइट है। फिर यहां देख रहे होंगे आप बेलन वैली, क्या है ये, तो बेलन वैली ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका यूपी में है, और यूपी में प्रयागराज के पास में ये पड़ता है, ठीक है। यहां पे देख रहे होंगे तो दो साइट आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या क्या, एक तो भीमबेटका, दूसरा आदमगढ़, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये पैलियोलिथिक साइट है। नीचे देखिए तो चिरकी नेवासा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको चिरकी नेवासा। उसी के नीचे देख रहे हैं क्या, तो बोरी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसी के नीचे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, हुसंगी दिख रहा होगा, या हुंसगी भी कहते हैं, ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे तो नागार्जुन कोंडा दिख रहा होगा, ठीक है। उसके नीचे यहां देख रहे होंगे तो ये अतरी अतिरपक्कम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको जो है ये साइट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आपको समझना है। अब उसके बाद में अगला जो है वो हमको सॉरी, अगला जो है वो हमको क्या देखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कि अब बात आती है क्या, कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं मीजोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन याद रख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिए आप लोग, क्या, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है ना, रॉबर्ट, ये जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनको याद रखिएगा कि इनको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या थे क्या नहीं, इससे हमको मैटर नहीं है, हमको ये पता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या किया है, इन 1863 में पलवरम जो है चेन्नई के पास एक एरिया है, वहां से इन्होंने क्या ढूंढा था, एक जो है स्टोन टूल, वो भी पिक्यूलियर जो है, तो पिक्यूलियर स्टोन टूल्स इन्होंने ढूंढा था, और इसी को क्या कहते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स है जो कि डिस्कवर किया गया था इंडिया में। इसीलिए ये टूल्स इन्होंने डिस्कवर किया, और इसके बाद पता चला कि स्टोन एज जो है इंडिया में है, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को हम फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है पैलियोलिथिक साइट, तो देख लीजिएगा, पाकिस्तान के जैसे ही पंजाब प्रोविंस में जाते हैं तो मैंने दिखाया था आपको क्या, यहाँ पे सोन रिवर वैली है। राजस्थान में जैसे ही जाते हैं तो क्या है, डेजर्ट एरिया है ऑफ दिदवाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेलन वैली जो है वो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भीमबेटका और आदमगढ़ है वहां पे, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो दो है, बोरी और चिरकी नेवासा। कर्नाटका की बात करें तो हुसंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन कोंडा और कुर्नूल। और तमिलनाडु की बात करें तो अतिरपक्कम चेन्नई, ठीक है। ये इतना साइट आपको याद रखना है कि ये कुछ अर्लीस्ट पैलियोलिथिक साइट, ठीक है। अब बात आता है क्या कि मीजोलिथिक क्या होता है, मीजोलिथिक एज के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए, याद कीजिए कि मैंने क्या बोला था आपको कि मीजोलिथिक एज ये क्या है, हम कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो है 1000, ठीक है, 10,000 जो है आपका 10,000 बीसीई आया है, तो 10,000 बीसीई के बाद क्या देखने को मिला है कि हम जो है, जो पहले इसके ऊपर हम किस एज में थे, तो बात आता है कि सर ये प्लीस्टोसीन एज में थे।
तो प्लीस्टोसीन एज में जो थे, मतलब कि कोल्ड एज में जो थे हम, कोल्ड एज में, ये कोल्ड एज क्या हुआ है, तो धीरे धीरे जो है ये क्या हुआ है, धीरे धीरे हम आ गए हैं किसमें, होलोसीन एज में। ठीक है, तो होलोसीन एज में आ गए हैं। तो होलोसीन एज क्या है, तो ये जो है थोड़ा सा वार्मर जो है वो क्लाइमेट है। क्या है, तो वार्मर क्लाइमेट है ये, और वार्मर क्लाइमेट है तो इससे क्या होगा कि इसी एज में आपको थोड़ा सा ग्रास लैंड जो है, ग्रास लैंड का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो थोड़ा सा आपके आइस जो होंगे वो मेल्ट होंगे। तो आइस मेल्ट होंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वाटर जो है अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी जो है वाटर की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें होगी, इतना चीज इसमें होगा। अब जैसे बात आता है क्या, कि द क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई। मैं थोड़ी देर में जो है ये वीडियो थोड़ा सा रोक रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, तो हो गया है, सॉरी इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को करना था। तो अभी हो गया है। अब इसके बाद में जो है हम लोग एक बार ये देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो ये हमने देखा था क्या कि ग्रासलैंड्स हो गए थे, आइस मेल्ट हो रहे थे, वाटर अवेलेबल हो गए थे। तो इस वजह से इस समय आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो है ना डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि अब एनिमल्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो कि अब जब एनिमल्स जो है, ये एनिमल्स जो है, ये इनकी इंक्रीजमेंट हो रही है, तो हंटिंग अब जो है क्या होगा कि हंटिंग होगी सॉरी, हंटिंग होगा। हंटिंग के साथ साथ दूसरा क्या है, तो आपका जो है डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा इनका, लेकिन अभी वाइल्ड एनिमल्स का ही डोमेस्टिकेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब ये सारी चीजें होंगी, तो यही मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि देखिए कि रेयरिंग शुरू हो जाएगा एनिमल्स का, ठीक है। तो हम जो है रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स कर लेंगे, हर्डिंग शुरू हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस एज में आपको मिजोलिथिक में देखने को मिलेगा। दूसरा कि फर्स्ट एनिमल अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट एनिमल जो है वो टेम करने का मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, ठीक है। तो यहां जो आप देख रहे हैं कि टेम्ड, तो टेम्ड का मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन। तो फर्स्ट जो है डोमेस्टिकेशन जो है, या फिर उसको जो है रेयर करना, उसकी रेयरिंग करना, तो ये जो शुरू किया गया था वो क्या है, वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का, उसका किया गया है। कैसे हमको पता चलता है, तो आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि हमने देखा था मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल याद कीजिए भीमबेटका के पास मैंने आपको अभी लोकेशन दिखाया था। तो आदमगढ़ में हमको क्या देखने को मिलता है कि आदमगढ़ और बागौर जो एरिया है, ये दोनों जो है राजस्थान में, बागौर राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या है आपका कि दोनों जगह से हमको जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और वो 5000 बीसी का, ठीक है। उसके बाद में यही नहीं, कुछ जो है यहाँ पे ग्रेन बियरिंग जो ग्रासेस है, ठीक है, वो भी हमको यहाँ से मिली है, जिसको कि हम कहते हैं वीट बार्ली, ठीक है। तो वीट है, बार्ली है, राइस है, जो कि ये नेचुरली ग्रो हुए थे, इसको अभी कोई खुद से ग्रो नहीं करा रहे थे। अब नेचुरली कैसे ग्रो होंगे, मैं बोल रहा हूं आपको कि क्या हुआ था, आइस मेल्ट हुआ था। आइस मेल्ट होने के बाद में वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ी थी। अगर वाटर अवेलेबल अच्छा खासा हो गया था, तो हो सकता है कि कुछ नेचुरली भी जो है वो आपके वीट बार्ली और राइस के जो है ना, वो इंडिजिनस जो है वो आपके ग्रासेस जो है, ग्रेन ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, वो ग्रो हुई होंगी, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके बाद और क्या हो रहा था कि टूल्स की अगर बात करें कि मीजोलिथिक के लोग जो थे वो कैसे टूल्स यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने पैलियोलिथिक में किस तरीके का टूल्स देखा था। तो बात आता है क्या कि या तो हमने फ्लेक टूल्स दिखा था, या फिर इसी को हम कह रहे थे फ्लिंट, ठीक है। तो फ्लेक एंड फ्लिंट टाइप के जो है टूल्स हमको देखने को मिले थे, कहां, पैलियोलिथिक में, ठीक है। तो ये कहां हुआ था, ये मैं कह रहा हूं आपका पैलियोलिथिक एज में आपको इस तरीके के टूल्स दिखने को मिल रहे थे। इस समय टूल्स क्या है, इनका नाम है माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो इस समय के टूल्स क्या है कि माइक्रोलिथ है। और माइक्रोलिथ कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल टाइनी टूल्स हैं ये। और कितने टाइनी टूल्स हैं, तो ये मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का साइज का होता था, इससे ज्यादा होता ही नहीं था, ठीक है। तो बाई टूल्स हम देख रहे हैं क्या कि टूल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो माइक्रोलिथ्स इस समय जो है मेड किए जा रहे हैं। ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे, लोग इस समय क्या कर रहे थे। तो एक बात बताओ, प्रिमिटिव कल्टीवेशन चल रहा था। प्रिमिटिव कल्टीवेशन कहने का मतलब क्या है कि कुछ नेचुरली जो है वो वीट राइस बार्ली जो है ग्रो हुए थे, उसको हमने क्या किया, कट करके पीस करके और उसको खाने का कोशिश किया था। बस इस तरीके की चीजें हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी जो है वो क्या था कि वाइल्ड एनिमल्स का हम डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि हमको क्या देखने को मिला कि इस टाइम पे हम हंटिंग तो कर रहे थे, गैदरिंग तो कर रहे थे, फिशिंग तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हम लोग जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और कुछ जो है प्रिमिटिव नेचुरली ग्रोन जो है वो कुछ क्रॉप्स थे, उनको हम लोगों ने उनको पहली बार जो है एज अ फूड में ऐड किया था, बट कल्टीवेशन अभी शुरू नहीं किया था, ठीक है। शेल्टर की अगर बात करें हम कि शेल्टर क्या था, तो इस समय के पीपुल जो है वो सेम जो है रॉक कट केव्स में रहते थे, ठीक है। तो रॉक कट केव्स में रहते थे क्यों, क्योंकि याद कीजिए इनके पास एग्रीकल्चर है नहीं, तो ये क्या करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहेंगे, क्योंकि इनको फूड की जो है नीड पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जंगल में जो है सेम अमाउंट ऑफ जो है एनिमल्स और बाकी सारी चीजें होंगी। तो वो क्या होता है कि वो चेंजेस करता है। तो जैसे जैसे फूड अवेलेबल जहां जहां होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को देख करके ये क्या करते थे कि अपना जो है
वो घूमते रहते थे, तो नोमेडिक लाइफ जो है ये इंजॉय करते थे। तो रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, टेम्पररी ड्विलिंग में रहते थे, ठीक है, ये सारा चीज चल रहा था। क्लोथिंग की बात करें तो मिजोलिथिक पीपुल जो है वो क्या कर रहे थे, एनिमल के इन्होंने स्किन को यूज करना शुरू कर दिया था, ट्री बार जो है क्लॉथ के वो यूज करना शुरू कर दिया था, जैसा कि पैलियोलिथिक एज में चल रहा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीजोलिथिक, ठीक है। अब ये अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि किस जो है साइड से हमको जो है एविडेंस देखने को मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का मीजोलिथिक पीरियड में। तो याद कीजिए हमने क्या देखा था कि बागौर और आदमगढ़, तो यहाँ पे आदमगढ़ तो नहीं है लेकिन बागौर है। अगर बागौर के साथ साथ अगर आदमगढ़ होता तो आदमगढ़ भी जो है वो बिल्कुल दोनों जो है वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन आदमगढ़ नहीं है, बागौर है, तो बागौर सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि अब देख लेते हैं कि मीजोलिथिक साइट्स कहां कहां से मिले, ठीक है। तो देखिए स्टेट की वाइज आप कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश अगर जाते हैं आप यूपी में, तो यूपी में देखिए महादाह, क्या नाम है, महादाह, एक दो बार देखिए याद हो जाएगा। उसके बाद में सराय नाहर लाए, ये भी जो है गंगा वैली में, तो सराय नाहर राय। उसके बाद में मरहना पहाड़, ठीक है, तो मरहना पहाड़ और बगाई खोर, ठीक है, कहा, ये बेलन वैली में, तो ये पूरा यूपी में था। गुजरात में क्या है, तो लेंगनाज, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो भीमबेटका है, आदमगढ़ हिल्स है, ठीक है। राजस्थान में क्या है, तो बगौर है। इन सबको आपको याद रखना है कि ये कुछ मीजोलिथिक साइट्स है जिनका कि इंडिया में एविडेंस मिला है अलग अलग स्टेट में, ठीक है। अब बात आता है क्या कि नियोलिथिक एज और फूड प्रोड्यूसर स्टेज, ठीक है, कि आखिर नियोलिथिक जो है उसको हम क्यों फूड प्रोड्यूसर स्टेज कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सर नियोलिथिक एज शुरू कब से हुआ है। तो नियोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं तो आप मान लेना कि लगभग जो है 8000, आप मानना 8000 से लेके 8000 बीसीई यहां से जो है इंक्रीज हुआ है, 8000 बीसीई से जो है आगे बढ़ा है और लगभग आपका 3500 तक ये जो है चला है। कहां तक चला है, तो ये जो है आपका 3500 इस समय तक बीसीई तक जो है, बीसीई ये आपका नियोलिथिक चला है। और नियोलिथिक को क्या कहते हैं, न्यू स्टोन टूल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने एक नया एरा जो है वो स्टार्ट किया था इंडिया में। क्या वो था कि अभी तक हम फूड गेदरर्स थे, अब फूड गेदरर से हम फूड प्रोड्यूसर बनने जा रहे थे, ठीक है। क्या हम कर रहे थे, फूड प्रोड्यूसर बनने जा रहे थे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब उसमें एक नियोलिथिक साइट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बार बार काम आएगा, वो याद रखना है आपको, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ है कहां पे, तो मेहरगढ़ अभी जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में है। और ये एक अकेला नियोलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 7000 बीसीई का हमको एविडेंस का यहां से जो है हमको इसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अब बात करें कि चलो सर ठीक है नियोलिथिक कब से कब तक हुआ था, आप ये भी देख लिए। अब बात आता है कि सर टूल्स बता दो कि इस समय टूल्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देखिए एक तो पॉलिश टूल्स यूज कर रहे थे, स्टोन के एक्सेस यूज कर रहे थे, माइक्रोलिथ्स इस समय हम यूज कर रहे थे और ब्लेड्स यूज कर रहे थे, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि पॉलिश्ड टूल, ठीक है। तो पॉलिश्ड टूल्स जो थे वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि टूल्स हमने देख लिया, ठीक है। नियोलिथिक साइट कब से कब तक शुरू था ये भी हमने देख लिया। अब आता है ऑक्यूपेशन का, ठीक है। ऑक्यूपेशन कैसा था, तो ऑक्यूपेशन में क्या कह रहे हैं, ऑक्यूपेशन में हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का यहां से बिगिनिंग शुरू हो गया था। दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया था, वो भी जो है वाइल्ड एनिमल्स का नहीं, अब लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेशन हुआ था, ठीक है। तो लार्ज स्केल जो आपका डोमेस्टिकेशन है वो यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा नियोलिथिक शेल्टर्स किस तरीके से थे, तो जो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी होती है ना उस तरीके का ये जो है आपको यहाँ का शेल्टर देखने को मिलता है। क्या ये जो है अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज इस तरीके के जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा ये क्या था कि सब्सिस्टेंस तक ही जो है प्रोडक्शन कर पा रहे थे, सरप्लस नहीं हो पा रहा था, ठीक है।
इतना ये प्रोड्यूस कर रहे थे जिससे कि अपना पेट भर पाए। तो ये चीज हो रहा था। और नियोलिथिक में इंपॉर्टेंट क्या है, नियोलिथिक जो है इसको कहते हैं कि कॉटन का ग्रोइंग सबसे पहले नियोलिथिक में ही हुआ है। और खास करके मेहरगढ़ का नाम याद रख लीजिएगा कि बोला जाता है कि मेहरगढ़ में ही जो है 5000 बीसी या कहीं कहीं पे आपको 7000 बीसी तक देखने को मिलेगा ये चीजें, कि वहां तक क्या देखने को मिला है कि आपका जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन यहां शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉटन कल्टीवेशन कहां हुआ था। तो वो जवाब आता है हमारा कहां, तो वो बिल्कुल जो है आपके वर्ल्ड में हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड में कहा, तो नियोलिथिक इंडिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है अगला कि कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम नियोलिथिक, मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक में आप क्या देखते हैं कि पैलियोलिथिक एरा कब से कब तक का शुरू है। मैं कह रहा हूं 6 लाख से आप याद कीजिए। अगर 6 लाख नहीं याद हो रहा है तो आपको क्या करना है कि सीधा जो है आप 20 मिलियन, मतलब 2 मिलियन याद रखिए, मतलब 20 लैक्स, और सीधा बोलिए कि आपका 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 बीसी तक चला है। इसमें क्या था, सबसे पहला कैसे टूल्स बनाए जा रहे थे, तो देखिए इसी को कहते हैं फ्लेग टूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लेग टूल्स क्या है कि एक जो स्टोन होता है, स्टोन के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर को जो है वो बाहर निकाल करके उससे टूल्स बनाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्लेग टूल्स। क्या बनाया था, तो हैंड एक्स था, क्लीवर्स था, चॉपर्स था, ये सारा चीज। ठीक है, उसके बाद में क्लाइमेट कैसा था, तो क्लाइमेट इस समय में जो है वो आइस एज चल रहा था। ठीक, उसके बाद में फिर मीजोलिथिक आता है। तो मीजोलिथिक में क्या है कि क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होने के बाद में अब क्लाइमेट आइस एज से वार्मर होने लगता है। तो थोड़ा सा ड्राई और वार्म क्लाइमेट हो पाता है, और ड्राई और वार्म क्लाइमेट होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। और जैसे ही ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स होता है तो इस ग्रासलैंड से क्या होता है कि कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो होते हैं वो भी ग्रो करने लगते हैं। तो इससे जो है अलग अलग पार्ट में ये होने लगता है कि आपको ग्रेन बियरिंग कुछ ग्रासेस ग्रो होने लगते हैं। दूसरा कि इंक्रीज होता है एनिमल्स के जो है डिपेंडेंस पे। क्यों, क्योंकि ग्रासेस बढ़ी तो एनिमल्स बढ़ेंगे, एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो मैन के लिए जो है फूड्स ज्यादा मिलेंगे। तो उसी समय क्या होता है कि कुछ जो ऐसे एनिमल्स थे जिनका डोमेस्टिकेशन किया गया, उसमें वाइल्ड डॉग पहला था। ठीक है, दूसरा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रासेस जमी थी उसको ही बस हमने हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया और उसका यूज कर लिया, तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो है मेसोलिथिक एज में देखने को मिल रहा था। तीसरा आता है आपका नियोलिथिक, और नियोलिथिक लगभग कब से कब तक का शुरू होता है, तो नियोलिथिक जो है आप मान के चलो 8000 से शुरू होता है और रफली जो है 3500 तक का जो है टाइम फ्रेम है नॉर्थ इंडिया में। तो उस समय तक चलता है। इसमें क्या होता है कि सॉरी, इसमें क्या होता है कि सडनली जो है लाइफ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। मतलब पीपुल हैड टू स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है यहाँ शुरू हो जाता है। तो मेन एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ शुरू होता है, ये नियोलिथिक में शुरू होता है, एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। दूसरा डीओए, डीओए कहने का मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपके क्या है कि सेटल्ड लाइफ शुरू होने लगता है, पोट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में पीपुल जो है लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पर रहने लगते हैं, तो परमानेंट सेटल होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये तीनों फेज में चलती है। ठीक, अब बात आता है क्या कि दे हैड टू स्टे इन द सेम। अब एक चीज समझो कि एग्रीकल्चर शुरू होगा तो क्या, अगर मैं बोलूं कि एग्रीकल्चर शुरू हो गया, तो एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद में एक चीज आपको पता होना चाहिए क्या, कि आपको जो है एक जगह पे ही ज्यादा स्टे करना पड़ेगा। तो स्टेइंग फॉर लॉन्गर टाइम। दूसरा कि शेल्टर जो है, तो शेल्टर किस तरीके से मड और ब्रिक्स के बनाए जाने लगे थे नियोलिथिक में। तो शेल्टर्स के बारे में हम क्या करेंगे, मड और ब्रिक्स के हाउसेस बनाए जाने लगे थे। तो क्लोथिंग कैसा था, तो क्लोथिंग में आप देखोगे कि अब वीविंग, यहाँ पे आर्ट ऑफ वीविंग भी नियोलिथिक एज में शुरू हो गया था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मतलब कि एग्रीकल्चर किस तरीके से, मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो है किस तरीके से बाकी फील्ड्स को जो है इग्नाइट किया, बाकी फील्ड्स को जो है इनिशिएट किया, इसी को जो है आपको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम नियोलिथिक। यहां मैं लिख देता हूं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन
ठीक है, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आता है कि पोट्री, तो पोट्री भी इस समय बनने लगी थी। ये भी आपको ध्यान देना है क्या, कि जब पोट्री की बात आती है तो हाँ, हमने जो है पोट्री जो है इस समय बनाना शुरू कर दिया था। और सीरियल्स का प्रोडक्शन, क्यों क्यों पोट्रीज बनाई थी, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो सीरियल्स जो है हमारे पास में ज्यादा थे, मतलब प्रोडक्शन जो है होने लगा था। और प्रोडक्शन होने लगा था तो उन सीरियल्स को स्टोर करना जरूरी था, तो उनको स्टोर करने के लिए हम कहाँ रखते, तो वो उसी से इसी के लिए जो है ये पोट्रीज जो हम बनाने लगे थे। दूसरा कि जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, हमारे पास सीरियल्स आने लगे थे, तो क्या है, कुकिंग भी शुरू हो जाएगा। तो कुकिंग किस चीज में की जाएगी, वो भी पोट्री में, बर्तन में की जाएगी, तो उसके लिए भी बर्तन यूज किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इस समय की पोट्रीज क्या थी, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ब्लैक बर्निश्ड वेयर, BBW जिसको कहते हैं, या सीधा नॉर्मल ग्रे वेयर, या मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये 3 तरीके का अगर बात आए तो आप समझ जाना सीधा क्या कि ये नियोलिथिक की बात करी जा रही है। ठीक है, दूसरा हमको जो है मोटार और पिस्टल भी जो हमको देखने को मिलता है इस टाइम पे, वो किस लिए कि ग्रेन्स जो थे उनकी ग्राइंडिंग के लिए, जैसे आज हम मिक्सर यूज करते हैं, उस समय मोटार एंड पिस्टल यूज करते थे, सील बट्टा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये चीजें होने लगा था। अब बात आता है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोग्रेस आ रहा था। तो आप एक बात बताओ, नियोलिथिक एज में क्या आप देख रहे हो कि पीपुल जो है क्या क्या देख रहे थे, तो वीविंग उनको आ रहा है। उसके बाद में दूसरा पोट मेकिंग आ रहा है। पोट मेकिंग कहने का मतलब क्या है, पोट मेकिंग आ रहा है मतलब पोटरीज आ रहा है। उसके बाद में हाउस बिल्डिंग्स जो है आ रही थी, कि अब धीरे धीरे अब हाउस जो है वो सेटल्ड लाइफ बनाया जा रहा था। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर हो रहा था। क्यों इंप्रूवमेंट हो रहा था, जिससे कि व्हीट सीरियल्स इनका प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चर अभी भी कैसा था, तो सबसिस्टेंस था, मतलब पेट पालने वाला था, लाइवलीहुड को जो है लाइवलीहुड वाला जो है एग्रीकल्चर हुआ करता था, ना कि जो है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है आपको उस समय में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर उस समय में आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सबसिस्टेंस जिसको कि कहते हैं इंटेंसिव। तो इंटेंसिव टाइप के आपके जो है एग्रीकल्चर, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि एक एग्जाम्पल है, उसको आपको रखना है, ये कंट्रोवर्सी में रहता है, लहुरा देव। लहुरा देव क्यों, इसको कहा जाता है कि यहाँ यही जो है सबसे पहला घर था फर्स्ट फार्मर का। जबकि मैंने आपको क्या बोला कि हमने बोला था कि मेहरगढ़ देख लीजिएगा, मेहरगढ़ 7000 जो है BC का जो है एविडेंस वहां मिला है। तो बात आता है कि सर ये लहुरा देव कहाँ है, ये लहुरा देव एक बार बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि ये कहाँ है, आपका संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ है ये, तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि आप बनारस के नाम से भी जानते हैं, वहां पे है। और यहाँ पे कुछ जो है राइस के ग्रेन्स मिले हैं कल्टीवेटेड हुए, वाइल्ड ग्रासेस के। तो उस वाइल्ड ग्रासेस के बिहाफ पे हम क्या कह रहे हैं कि लौरा देव में एग्रीकल्चर जो है पहले हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाइल्ड ग्रासेस है। याद कीजिए वाइल्ड ग्रासेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये आपको समझना है। मैंने क्या बताया था कि वाइल्ड ग्रासेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो मीजोलिथिक जो है, मीजोलिथिक में भी जो है ये ग्रो किए थे और अपने से नेचुरली ग्रो कर रहे थे। तो अगर नेचुरली जो है अगर ये ग्रो कर रहे हैं, तो फिर जो है कैसे हम कहेंगे कि यही जो है फर्स्ट हाउस था। तो इसलिए आपको क्या रखना है याद, कि अर्लीस्ट एविडेंस अगर पूछे एग्रीकल्चर का इंडिया में, तो वो मेहरगढ़ ही है। लेकिन अगर पूछे कि लौरा देव अगर मेंशन कर दिया जाए, तो वो क्या है उस ऑप्शन में, तो फिर हम क्या कहते हैं कि लौरा देव जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर पूछे कि अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का कहां से मिला है, तो आप लौरा देव बताएंगे। अगर लौरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो अगला जो है हमारा वो क्या है कि अब कुछ साइट्स हैं जहां से ग्रेन और बोन के जो है आपको एविडेंस मिले हैं, वो याद कर लेना। सबसे पहला मेहरगढ़। ठीक है, कहा, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ में व्हीट है, बार्ली है, सीप है, गोट है, कैटल है, ये सारी चीजें मिली हैं वहां से। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ है, मैं बताया था आपको, उत्तर प्रदेश। यहाँ से राइस, फ्रेगमेंटेड एनिमल्स बोन मिले हैं। महागरा, ये भी यूपी में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो राइस, कैटल, ये सारा चीज मिला है। तीसरा, गफाकरल। तो गफाकरल या गुफाकरल कहते हैं, तो ये जो है आपका JNK में है। यहाँ से व्हीट और लेंटिल मिले हैं। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ से व्हीट, लेंटिल, डॉग्स, कैटल, शीप, गोट, बुफेलोस, ये मिले हैं।
चिरांद कहाँ है? तो चिरांद भी बिहार में है। यहाँ पे आपके व्हीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बुफेलो, ऑक्स, ये सारी चीजें मिली है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात आता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट थे क्या। तो बात आता है कि नॉर्थ ईस्ट का, तो हम कहते हैं कि जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो नियोलिथिक सेटलमेंट थे वो बिल्कुल थे। कहाँ? असम में, गारो हिल्स में, ठीक है, मेघालय के, और जो है नॉर्थ स्पेस ऑफ जो है विंध्यास, मिर्जापुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हमको देखने को मिलता है? गारो, और जो है आपका कहा असम। उसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दाउजली हार्डिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो दाउजली हार्डिंग जो है ये कहां पे है? तो दाउजली हार्डिंग, एक तो पहले याद रखो कि एक नियोलिथिक साइट है। दूसरा, असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा वैली में, ठीक है। यहां से क्या मिला है? तो आपको जो है ना, स्टोन का क्या मिला है? मोटार एंड पिस्टल मिला है। मोटार एंड पिस्टल कहने का मतलब क्या है? कि सील बट्टा मिला है, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? कि इधर पीपल जो है वो आपका ग्रेन को ग्रो करना जान रहे थे, और प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाना जो है वो जान रहे थे, ठीक है। दूसरा, यहां से एक और एविडेंस मिला है, वो उसको क्या कहते हैं? जेडेटाइट, ठीक है। तो जेडाइट जो है, जेडेटाइट नहीं, जेडाइट जो है, तो जेडाइट जो है वो आपको यहां से मिला। जेडाइट है क्या? तो एक स्टोन है जो क्या करता है कि ये आपको चाइना से लाया जाता था और इससे टूल्स बनाया जाता था, ठीक है। तो फॉसिल वुड्स के टूल बनाए जाते थे, एंशियंट टूल्स, वो भी चीजें हमको यहां से मिली है। इसके अलावा पोट्रीज मिली, ठीक है। तो पोट्रीज भी जो है दाउजली हार्डिंग से मिला है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी कल्चर डेवलप था, नियोलिथिक, ठीक है। अब आपके पास में एक फिर से एग्जांपल में क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, वो है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम मेहरगढ़। दूसरा, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन द नियोलिथिक एज। फटाफट से बताइए कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या हमको मेहरगढ़ से मिला है क्या? तो ये आप बताओ कि क्या अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन का साइट वहां से मिला है? तो बात आता है कि नहीं, तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन तो नहीं मिला है। लेकिन कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट जो है वो नियोलिथिक एज में शुरू हुआ है, ये बिल्कुल पता है। तो क्या है हमारे पास में कि टू जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो टू क्या है हमारा इसमें? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आता है दूसरा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। दाउजली हार्डिंग जो कि एक नियोलिथिक साइट है, ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। दूसरा, कंसिडरेबल बोन इंप्लीमेंट्स वेयर फाउंड इन चिरांद इन महाराष्ट्र। तीसरा, पीपल लिव्ड इन पिट हाउसेस इन बुर्ज, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने देखा, हम दोनों लोग डिस्कशन जब हम कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि क्या जो दाउजली हार्डिंग, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया ये, हाँ, जो आपका दाउजली हार्डिंग, ठीक, तो क्या दाउजली हार्डिंग जेएनके में है? तो जवाब आता है नहीं, ये तो असम में है। दूसरा, चिरांद को हमने देखा था, तो चिरांद जो है, क्या ये चिरांद जो है आपके महाराष्ट्र में? तो जवाब आता है गलत, ये तो बिहार में हमने देखा है, ठीक है। और पीपल लिव्ड इन पिट ड्वेल्स या पिट हाउसेस इन बुर्ज होम, तो ये हाँ हमने देखा है। तो क्या होगा हमारे पास में कि थ्री जो है यही बिल्कुल सही है, बाकी दोनों जो है गलत है, ठीक है। तो ये समझना है आपको। अब बात आता है कि जो मैं बोल रहा था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए नियोलिथिक एज को हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यही वो टाइम था जब मैन पहली बार नोमेडिक हंटर गेदरर से क्या बनेगा, तो ये जो है एक सेटल्ड कम्युनिटी के रूप में, वो भी सेटल्ड क्या, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के रूप में जो है वो बाहर वो इवॉल्व करेगा, डेवलप करेगा। तो ये क्या है, एक जो है आपको रिवॉल्यूशन की तरह नहीं दिख रहा है। मतलब पहले हमको जो है फूड के लिए दिन रात सोचना पड़ता था, ठीक है। दूसरा, सेटलमेंट के लिए हमको दिन रात सोचना होता था कि कभी कोई जानवर आके खा ना जाए, ठीक है। क्लोथिंग के लिए हमको हमेशा पहले जो है वो सोचना पड़ता था कि हम कपड़ा कैसे बनाए, क्या पहने, ठंड से गर्मी से कैसे बचे, ठीक है। स्टोन के जो टूल्स होते थे, टूल्स के लिए हमको सोचना होता था कि उसको शार्पन कैसे करें, ठीक है। तो ये सारा चीज हो रहा था। और हम देखते हैं नियोलिथिक एज में क्या कि एक सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर शुरू हुआ। इस एग्रीकल्चर ने ये सारे चीजों को जो है
इग्नाइट कर दिया, मतलब इनको जो है इनमें बहुत बड़ा चेंज लाया। क्यों? देखिए एग्रीकल्चर होने लगेगा तो अब लोगों को एक जगह पे सेटल्ड होकर रहना पड़ेगा, तो सेटल्ड लाइफ एग्रीकल्चर ही लाया। ठीक। दूसरा, एग्रीकल्चर होगा तो लोगों को जो है पोट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पोट्री का जो है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो नए नए टाइप के पोट्रीज आने लगे, मतलब स्किल, ये क्या हो रहा है, स्किल जो है आया सोसाइटी में। तीसरा, उसके बाद में वीविंग जो है, वीविंग टेक्नोलॉजी जो है ये भी इसी समय में ग्रो कर रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सरप्लस होने लगा है एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर जो है हम सीख चुके हैं, तो अब हमको फूड का टेंशन नहीं है। अगर फूड का टेंशन होता तो ये सारा चीज नहीं करते। इसके अलावा हम पेंटिंग शुरू करेंगे, और पेंटिंग यही नहीं शुरू करेंगे, ये पेंटिंग आपका पूरा जो है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, उसके बाद में मीजोलिथिक, ठीक है, इसमें शुरू करेंगे। और इन दोनों के लिए जो है आप लोगों ने भीमबेटका देखा होगा, भीमबेटका, तो भीमबेटका में ये पेंटिंग चलेगी, लेकिन ये पेंटिंग नियोलिथिक में भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो नियोलिथिक में भी ये कंटिन्यू रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम क्या देख रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से। ठीक है, किधर हो गया? एक तो ये स्लाइड नहीं समझ में आता है, हाँ इधर है कि क्या है, एग्रीकल्चरल जो है, एग्रीकल्चर की वजह से सब कुछ शुरू हुआ। तो इसी चीज को देख के एक ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट थे, नाम है उनका गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, क्या नाम है उनका? तो हम कहते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड। ये गॉर्डन चाइल्ड जो है, इन्होंने ही इसको जो है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के लिए जो है नाम दिया इसका। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। अब बात आता है क्या कि कुछ नियोलिथिक साइट आप देख लीजिए फर्स्ट राउंड के में आपको जो है, देखिए एक यहाँ पे आपको सराय खोला दिख रहा होगा, यहाँ बुरझोम दिख रहा होगा, इसी के ऊपर गुफा का रल है। ये रहा मेहरगढ़, ये रहा कोल्डी हवा और महागरा, ये रहा चिरांद जो कि बिहार में है। ठीक है, ये दाउजली हार्डिंग है जो कि इधर ही है। सोनितरु जो है ये भी आपका असम में ही है। ठीक, मोरेक डोलो ये भी आपका असम में ही है, मतलब कि मेघालय से नजदीक में, ये आपको देखना है। उतनूर ये भी इधर ही है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा ये भी इधर ही है, मस्की इधर ही है। ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मगिरी इधर ही है। ठीक है, कोयमपल्लू जो है वो भी इधर ही है। तो ये जो है इतने साइट्स हैं जिसको नियोलिथिक साइट कहते हैं, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया है बाकी हर जगह का कि आप जो है कश्मीर में एक साइट को अगर बोलना पड़े तो आप क्या बताओगे? बुरझोम बताओगे। मेहरगढ़ अगर बलूचिस्तान में बोलोगे तो कहाँ बताओगे? मेहरगढ़। बिहार में बोलोगे तो कौन सा साइट है? चिरांद है। उत्तर प्रदेश में क्या है? कोल्डी हवा और महागरा है बेलन वैली में। असम में क्या है? तो दाउजली हार्डिंग है। कर्नाटका में क्या है? तो हल्लूर है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है। आंध्रा में क्या है? तो नागार्जुन कोंडा है। आंध्र प्रदेश में क्या है? उतनूर है। और तमिलनाडु में क्या है? पीएमपल्ली है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात आते हैं क्या कि ये सारा चीज तो हमने देख लिया सर कि पूरा पैलियोलिथिक क्या है, किस तरीके के टूल्स यूज किए गए हैं। पैलियोलिथिक को 3 स्टेजेस में बांटे हैं, क्या डेट है, सब कुछ देख लिया हमने। मीजोलिथिक भी देख लिया सर कि मीजोलिथिक में स्टोन टूल्स, किस तरीके से क्लोथिंग, उनका ऑक्यूपेशन सब कुछ देखा। नियोलिथिक में भी उनका ऑक्यूपेशन, शेल्टर, बाकी सब कुछ देखा। किस तरीके से नियोलिथिक एज को हमने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा, क्यों कहा, ये भी हमने समझ में आ गया सर। अब मुझे बताइए कि प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में क्या है, कि क्या उस समय के लोग कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ कर रहे थे? तो जवाब आता है कि हाँ, वो लोग पेंटिंग्स कर रहे थे, ड्राइंग्स कर रहे थे। ठीक है, तो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग जो है इसी को हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है ये। ठीक है, जो ह्यूमन ने किया है। कब किया है? अब आप समझ लो कि ये पैलियोग्राफी से ही, पैलियोलिथिक एज से ही कर रहे थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे आपका कि वो जो है इंग्रेविंग कर रहे थे। ठीक है, इंग्रेविंग करने का मतलब क्या है कि जो रॉक का केव होता था, तो केव के जो है ना, जो वॉल्स होते थे या सीलिंग्स होता था, उसके ऊपर जो है ये इंग्रेविंग करके ये चीजें बनाते थे। इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। और जब हम पेंटिंग करने लगते हैं तो इसको पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो रही थी उस समय, तो ये आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? तो रॉक इंग्रेविंग में आप सबसे पहला एग्जाम्पल दीजिएगा भीमबेटका। भीमबेटका लगभग जो है 15 ईयर्स ओल्ड का है। यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, और रॉक पेंटिंग जो है भीमबेटका में वो ऐसा है कि सुपर इम्पोज है। सुपर इम्पोज पेंटिंग करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि भीमबेटका में जब कहीं पे पेंटिंग हुआ है, ठीक है,
अब वो पेंटिंग जो है ना 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग है, मतलब एक के बाद एक पहले पेंटिंग हुआ, कुछ कुछ हुआ, इसके ऊपर फिर से एक दोबारा से पेंटिंग हुआ, इसके ऊपर एक दोबारा से पेंटिंग हुआ। तो ये क्या है, ये सुपर इम्पोज पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीमबेटका में ही जो है प्री हिस्टोरिक एज में जो है आपको पेंटिंग्स मिले हैं, कुछ पेंटिंग्स और भी मिले हैं, जिसमें एक तो है आपका कुप गालू, दूसरा पिकलीहाल और तीसरा टेकलकोटा। तो ये तीनों जो है यहां से भी पेंटिंग्स मिले हैं, इन तीनों साइट्स को भी आपको याद, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसके साथ जो है आपका आज का लेक्चर जो है हम ये फिनिश कर रहे हैं, और ये पीपीटी मैं दे दूंगा। इस पीपीटी से आपको करना क्या है कि एक बार खत्म करने से पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं। हमने अभी तक में पूरा क्या क्या देख लिया है ये समझो। सबसे पहले देखा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री क्यों जरूरी है, वाई, ये देखा। उसके बाद में जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का रिलेशन जो है हिस्ट्री से, ये हमने देखा इसमें, मतलब कि इस पूरे लेक्चर्स में आगे जो है हमने फर्स्ट लेक्चर से देखा था, तो ये देखा था। उसके बाद फिर क्या देखा था, टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज देखा था, और टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या देखा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और आपका हिस्टोरिक फेज। तो जो प्री हिस्ट्री देखा था, उसी प्री हिस्ट्री को हमने आगे बढ़ाया, और प्री हिस्ट्री में हम जो क्या कहते हैं कि पूरा प्री हिस्ट्री क्या है, तो आपका स्टोन एज है। तो स्टोन एज जो है हमने पूरा देख लिया। अब स्टोन एज में हमने क्या देखा, कि स्टोन एज में तीन चीज देखा, पैलियोलिथिक, ठीक है, दूसरा क्या देखा हमने, मीजोलिथिक, तीसरा क्या देखा हमने, नियोलिथिक, ठीक है। ये तीनों देखा। उसके बाद में ये तीनों देखने के बाद में नियोलिथिक को हमने क्या देखा, कि नियोलिथिक को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, आखिर इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहा, ये हमने ये देखा इसमें, ठीक है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन देखने के बाद में फिर हमने क्या देखा, कि पेंटिंग्स, कि उस समय की जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या चल रहा था वहां, ये हमने देखा। उसके बाद मीजोलिथिक की बात करें तो, या पैलियोलिथिक की बात करें तो हमने क्या देखा था इसमें, कि टूल्स किस किस तरीके के थे, तीनों एज के टूल्स हमने देखा, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, DOA मैं लिख रहा हूं बार बार, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये हमने देखा कि पहले किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ, कहा मीजोलिथिक में, और तब जो है फिर आपका नियोलिथिक के बारे में हम आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें जो है हमने क्या किया है, कि आपका आज देख लिया है। तो ये चीजें एक बार आप रिवाइज कीजिए इतना, और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन, अगले जो है मंडे को मिलते हैं। मंडे को हमको क्या करना है, कि मैं आपको बता देता हूं, ये सारा हो गया। अब मंडे से आपका प्रोटो हिस्ट्री शुरू होगा, और प्रोटो हिस्ट्री शुरू होने के बाद में आपका जो है, आपको एक चीज मुझे इसमें बताना है कि पेंटिंग्स क्या शो करती है, ठीक है। जैसे एक मिनट में ये ले लेता हूं, क्योंकि ये मेंस का एक क्वेश्चन था, और शायद मैंने इसको आप लोगों को करके भी दिखाया है, अगर नहीं तो मैं आपको एक बार ले लेता हूं कि पेंटिंग्स क्या है और उसके बारे में, ठीक है। और एक तो क्लासेस की टाइमिंग ऐसी है ना, कि आप लोगों को भी बहुत परेशानी होता हो। और अभी तो फिर भी चलो समर है, मतलब समर क्या है, अभी स्प्रिंग चल रहा है आपका। एक बार जब समर शुरू हो जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो देखिए अब एक बात आता है कि आखिर जो स्टोन एज में पेंटिंग की जा रही थी, तो उस पेंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों वो चीजें करी जा रही थी, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि उस पेंटिंग में जो भीमबेटका में मैं बोल रहा हूं, एक मिनट में लिख देता हूं यहाँ पे, जो हमने भीमबेटका देखा है, तो भीमबेटका जो है
भीमपेटका में जो पेंटिंग किया जा रहा था तो उसका थीम क्या था, किस चीज पे वो बना रहे थे। तो उसका थीम जब आप देखोगे तो उसमें क्या है कि आपको देखिएगा कि हंटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। हंटिंग सीन्स जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां मिल रहा है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो है उनके पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो रहा है। उसके बाद में तीसरा चीज क्या दिख रहा है आपको, वहां पे ग्रुप एक्टिविटी देखने को मिल रहा है कि लोग जो है आपस में मिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज जो है वहां पे शो हो रही है, जिसमें क्या है, डांसिंग चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डांसिंग है, कोई फोक फोक कल्चरल सेरेमनी चल रहा है। इस तरीके से जो है आपको ये चीजें देखने को मिल रही। ठीक है, दूसरा कि इसमें अब बात आता है क्या कि आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल जो है ना आपको लाइवली फिगर्स वहां देखने को मिल रही हैं। लाइवली फिगर्स कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल जो है ना वो एक्शन जब कर रहे हैं उस एक्शन को ही हम शो करते हुए वहां दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लाइवली जो है या इसी को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक। क्या है कि नेचुरल नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में क्या होता है कि हम जो है ना ऐसे करते हैं। ये जब मैंने आपको ड्राइंग बनाया ना, ये नेचुरलिस्टिक कि एक है, दूसरा बंदा जो है हाथ पकड़ के, फिर तीसरा बंदा जो है वो हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इसको कह रहे हैं नेचुरलिस्टिक। तो नेचुरलिस्टिक जो है और जो है लाइवली फिगर्स जो है वो हमको वहां से शो करने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको देखने को मिल रही है। म्यूजिक की जो है आपको एक्टिविटीज वहां से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमको वहां से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है कि अगर मैं बोलूं कि उस पेंटिंग से हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो वो पेंटिंग हमको जो है इनके कल्चर, क्या देखने को मिल रहा है उससे, कल्चर को हमको उनकी कल्चर को फैमिलियर करा रहा है। दूसरा, उनके कुछ बिलीफ्स है, अगर उस बिलीफ्स को जो है वो हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो बिलीफ्स को जो है यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा कि ये पेंटिंग जब पैलियोलिथिक से मिजोलिथिक से नियोलिथिक आ रहे हो, तो ये ट्रांजिशन के भी फेज को दिखा रहा है। ट्रांजिशन के फेज को कहने का मतलब क्या है कि पहले स्टोन एज या कुछ शिकार के ये बड़े स्टोन टूल्स का यूज कर रहे थे, पिक्चर्स में दिख रहा था, फिर छोटा दिखने लगा, फिर उससे छोटा दिखने लगा, तो ये ट्रांजिशन बता रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ठीक। फिर जो है कुछ कुछ जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है आपको यहाँ पे इन पेंटिंग से देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा विथ मॉडल आंसर। ठीक है, तो विथ मॉडल आंसर, और तब जो है हम क्या करेंगे कि मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। जाइए आप अपने जिंदगी को जो है एंजॉय कीजिए। और क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टडीज के साथ साथ आपको अपना लाइफ भी जीते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडीज स्टडीज स्टडीज, ऐसा नहीं तो आप मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ चीजें मुझे लग रहा होगा कि छूट गई हैं, मैं वो एड ऑन कराऊंगा। और छूटने से मतलब तो नहीं है, यही बेसिक्स है। आपको इतना इसमें मुझे करना क्या है आपको कि थोड़ा सा मुझे मेंस का आंसर राइटिंग कराना है। तो आज मैं आपको एक मॉडल आंसर राइटिंग अपलोड करवाऊंगा। वो मॉडल आंसर राइटिंग आप देखोगे, संडे फ्री है आपके लिए। संडे को देखोगे कि किस तरीके से हिस्ट्री ऑप्शनल में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और ये पेंटिंग पे ही ये क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा कि यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चंस पूछा था। उसने बोला था कि जो भीमबेटका की पेंटिंग है, ये पेंटिंग जो है ना वो उस समय के कल्चरल फ्यूजन को डिपिक्ट कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने बताया कि उसमें क्या क्या है, हंटिंग सीन्स मिला हुआ है, एनिमल्स के पिक्चर्स मिले हुए हैं, ग्रुप एक्टिविटी डांसिंग हो रही है, म्यूजिक हो रहा है, उसके फोटोज मिले हुए हैं, लोग जो है एक साथ हाथ पकड़ के जो है कोई कल्चरल सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, उसका हमको मिला हुआ है। नेचुरलिस्टिक जो है वो डायग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, लाइवली फिगर्स को जो है इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब एक्शन होते हुए दिखाने की कोशिश की गई है।
इन सब चीजों को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनका कल्चर था, ये डिपिक्ट नहीं कर रहा है ये सारी चीजें, इसी को उसमें लिखना होता है। ये मैं आपको मॉडल आंसर राइटिंग में कन्वर्ट लिख के दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जाइए आप लोग